हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। क्लास 11th एनसीईआरटी का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। मतलब हम एटम का और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एटम के बारे में अगर बात करते हैं तो एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है। तो एटम का मास जो होता है एटॉमिक मास होता है। जैसे कि अगर आपका वेट हुआ तो आपका वेट हुआ, जैसे कि अगर हम आपके मास का वेट करें तो आप अपना वेट बताइएगा। उसी तरह अगर हम एटम के वेट का बात करें तो उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसी तरह से ग्रुप ऑफ एटम को अगर लेते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल बनाता है। आप लोग को पता होगा कि एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एटम होता है। किसी भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के कोई भी मैटर बनता है। तो मैटर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर जो होता है वो एटम कहलाता है। और उसी का अगर ग्रुप ले लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अगर हम एक एटम का मास का बात करते हैं, एक एटम के वेट का बात करते हैं तो वो एटॉमिक मास होता है। और अगर ग्रुप ऑफ एटम ले लेते हैं, मॉलिक्यूल का बात करते हैं, उसके मास का अगर बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास होता है। अब बात आता है कि अगर हमें एटम का मास पता चल जाए तो हम तो मॉलिक्यूलर मास आराम से बता सकते हैं, क्योंकि एटम का ही ग्रुप जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जैसे कि अगर हम एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है तो अगर हमें एटम का वेट पता चल जाए तो हम मॉलिक्यूल का वेट आराम से बता सकते हैं। क्योंकि एक एटम का वेट पता चलने से उस ग्रुप में जितना भी एटम रहेगा सभी को प्लस कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल जाएगा। लेकिन अब बात आता है कि एटॉमिक मास निकलेगा कैसे, एटम का मास निकलेगा कैसे, एटॉमिक मास निकलेगा कैसे। क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका हुआ है कि एटॉमिक मास आखिर होता कैसे है और निकलता कैसे है। तो सबसे पहले अब चलिए एक दूसरा हेडिंग को इसी को आगे बढ़ाते हैं और एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को कैसे निकालते हैं। और अब आप लोग ये अच्छी तरीके से जान लिए होंगे कि एटॉमिक मास आखिर हमें निकालते क्यों है, क्योंकि हमें एटॉमिक मास निकालने से हमें मॉलिक्यूलर मास भी पता चल जाएगा। सबसे पहले एटॉमिक मास निकालने से पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि हम लोग जो किसी का मास या वेट के बारे में बात करते हैं तो वो एक रेफरेंस वेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग का अपना एक वजन होगा, जैसे कि किसी का 65 kg 70 kg मैन का वजन रहता है, किसी का वजन रहता है, किसी बॉडी का वजन रहता है। तो हम कहते हैं क्या चीज़ है कि केजी के रिस्पेक्ट में ये 65 टाइम्स है। मतलब एक तरफ केजी का बात करते हैं और दूसरी तरफ उसका वेट का बात करते हैं। 65 केजी कहने का मतलब है कि केजी के रिस्पेक्ट में ये 65 टाइम्स है। 70 केजी कहने का मतलब होता है कि केजी के रिस्पेक्ट में ये 70 टाइम्स है। तो आगे के वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।